15% जनरल रिजर्वेशन बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद गवर्नमेंट ने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इस रिजर्वेशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जनरल और माइनॉरिटीज के कुछ लोगों को फायदा दिया जाएगा। उन्हें जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फायदा दिया जाएगा। पार्लियामेंट में 124वां संविधान संशोधन करके इस बिल को पास किया गया है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा किसको मिलेगा और इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिजर्वेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किन लोगों को ये रिजर्वेशन मिलेगा। इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है इनकम लिमिट। आपकी इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए। सेकंड है एग्रीकल्चर लैंड। आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। थर्ड है आपका होम एरिया। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका होम एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, लेकिन अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपका होम एरिया 2000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तभी आप इस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। फर्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपकी इनकम 8 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए। इनकम प्रूफ करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 भी लगाना पड़ेगा। सेकंड है कास्ट सर्टिफिकेट। इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। जनरल कैटेगरी के लोगों को अक्सर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अक्सर जनरल कैटेगरी के लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। लेकिन अब अगर आपको इस रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। थर्ड है पैन कार्ड। पैन कार्ड आजकल सभी जॉब्स और सर्विसेज में जरूरी हो चुका है। इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। फोर्थ है आधार कार्ड। इस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। इस बिल की 2 खास बातें हैं। एक तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली यानी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने का कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 124वां संशोधन किया गया और इस बिल को पास किया गया। दूसरी खास बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के भी अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन बैन किया हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती। यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का एक एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया है। उनकी दलील है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन पर बैन लगाया हुआ है उसका वायलेशन किया है। अब आगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये रिजर्वेशन बाकी रहता है, इससे पब्लिक को कुछ फायदा होता भी है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको भी बैन करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।